क्या भारत यूरोप से सबक लेगा? यूरोपीय देशों से सबक लेगा? आज छोटे छोटे देश डोनाल्ड ट्रंप को लाल आंख दिखा रहे हैं, मगर ट्रंप के दबाव में आकर हम ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह परियोजना से हाथ खींच रहे हैं, ईरान से तेल खरीदना बंद कर रहे हैं और रूस से भी तेल खरीदना बंद कर रहे हैं। ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते को लेकर भारत को इस कदर ब्लैकमेल किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। मगर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने और यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने के जवाब में यूरोप ने मानो ट्रंप के खिलाफ बगावत कर दी है। इस वक्त जो तनाव यूरोप और अमेरिका के बीच में है, बिल्कुल ऐसा ही तनाव सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ करता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जंग शुरू हो जाएगी, नहीं साहब। तनाव का मतलब सिर्फ सैनिक तनाव नहीं होता, तनाव का मतलब होता है व्यापारिक तनाव। सबसे बड़ी बात, फ्रांस अब एक ऐसी व्यवस्था लागू करने वाला है जिसके बाद अमेरिकी बैंकों को जबरदस्त नुकसान पड़ेगा। यह बात हुई सरल शब्दों में। सबसे पहले वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है वो आपके स्क्रीन पर, जो बतला रहा है कि फ्रांस और यूरोप के बाकी देश डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकने नहीं वाले हैं। गौर फरमाएं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने ग्रीनलैंड को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ धमकी के बाद यूरोपीय संघ से अमेरिका के खिलाफ अपना सबसे ताकतवर ट्रेड हथियार इस्तेमाल करने की मांग की है। मैक्रो अब यूरोपियन यूनियन के एंटी कोअर्जन इंस्ट्रूमेंट को लागू करने की बात कर रहे हैं। गौर फरमाएं दोस्तों, एंटी कोअर्जन इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये एंटी कोअर्जन इंस्ट्रूमेंट, और अमेरिका को इस बात को लेकर चिंता क्यों हो रही है? क्यों अमेरिकी बैंकों में खलबली मची हुई है, अमेरिकी व्यापारियों में खलबली मची हुई है? क्योंकि यहां पर यूरोप उनके टैरिफ से डर नहीं रहा है, उसका पलटवार कर रहा है और सही मायने में उसे लाल आंख दिखा रहा है। और यहां भारत में क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। अब सरल शब्दों में जानिए, यह एंटी कोअर्जन इंस्ट्रूमेंट दरअसल होता क्या है? गौर फरमाएं। अगर इसे अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल किया गया तो इससे अमेरिकी कंपनियों की ईयू बाजार यानी यूरोपियन यूनियन बाजार तक पहुंच सीमित हो सकती है। अमेरिकी बैंकों को यूरोपियन यूनियन की सरकारी खरीद से बाहर किया जा सकता है और अमेरिकी टेक दिग्गजों को निशाना बनाया जा सकता है। यह ट्रेड हथियार अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ था। सही सुना आपने दोस्तों, अमेरिकी कंपनियों की पहुंच सीमित हो जाएगी, अमेरिकी बैंकों की पहुंच सीमित हो जाएगी, अमेरिकी टेक्निकल कंपनीज जो हैं उनके लिए आने वाला समय बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि यूरोप अमेरिकी टेक कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। और अब इमानुएल मैक्रों ने साफ कह दिया है कि हम एंटी कोअर्जन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप जो लगातार धमकी दे रहे हैं, उस पर कब्जा करने को लेकर, यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने को लेकर, ये लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इस शख्स के बयान की तरफ, विदेशी मामलों के जानकार ब्रह्मा चेलानी। उनके इस बयान में भारत सरकार को एक आईना दिखाया जा रहा है। सरल शब्दों में कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया जा रहा है। ब्रह्मा चेलानी क्या कहते हैं, गौर फरमाएं। यूरोपीय नेताओं ने ट्रंप द्वारा 10% टैरिफ लगाने के ऐलान पर कड़ा पलटवार किया है। उनका रुख बिल्कुल साफ है, हम खुद को ब्लैकमेल नहीं होने देंगे। यूरोप एकजुट रहेगा, तालमेल में रहेगा और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगा, और धमकी या दबाव से कुछ हासिल नहीं होगा। यूरोप अब इस पर भी विचार कर रहा है कि जवाबी ट्रेड कार्रवाई की जाए या नहीं। इसके उलट करीब 6 महीने पहले ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने पर भारत की प्रतिक्रिया हैरान करने वाली और बेहद नरम रही। जवाबी कार्रवाई करने या खुलकर विरोध जताने के बजाय नई दिल्ली वॉशिंगटन के साथ ट्रेड डील पर बातचीत जारी रखे हुए है, जबकि उस पर अमेरिका के दंडात्मक टैरिफ अब भी लागू हैं, जो चीन से भी ज्यादा है।
हालांकि भारतीय अधिकारी कहते हैं कि वे सिर पर बंदूक रखकर बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि नई दिल्ली ठीक वही कर रहा है, यानी कि भारत वही कर रहा है। मगर जैसे मैंने बताया ना, माननीय लेजर आइज एस जयशंकर सिर्फ अपनी तारीफ में चीजें सुनना चाहते हैं, वो किसी और की नहीं सुनते हैं। वो अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं। दोस्तों, ये जो पूरी सरकार है ना, इनकी जगह अमर चित्र कथा में होनी चाहिए। जी हां, ये लोग सिर्फ धर्म की बात करते हैं, उसका बेजा इस्तेमाल करते हैं, उसके प्रतीकों का बेजा इस्तेमाल करते हैं, मगर जब देश हित की बात आती है तब इनकी रीढ़ गायब हो जाती है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों? सबसे बड़ी बात, कनाडा जो अमेरिका से सटा हुआ है, उन्होंने खुलकर बगावत कर दी है। यहां पर हालात जो हैं वो सैनिक तनाव को लेकर आ गए हैं। कनाडा यहां पर चाइना की तरफ देख रहा है, यानी कि चाइना और कनाडा के बीच में एक गठबंधन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री चाइना गए थे और वहां पर उन्होंने चीन से बातचीत की थी, और यह अमेरिका के लिए किसी भी सूरत में अच्छी खबर नहीं है। गौर फरमाएं वो बातें जो अब मैं आपके सामने रख रहा हूं। कनाडा के बारे में सोचिए, उसके अमेरिका के साथ व्यापार में भारी गिरावट आई है, लेकिन प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की रणनीति ने कनाडा के व्यापार को बाकी दुनिया के साथ 14% तक बढ़ा दिया है। यह आश्चर्यजनक रूप से अमेरिका के साथ हुए व्यापार घाटे को पूरा करने से भी ज्यादा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इन्होंने कनाडा को धमकाया, कनाडा झुका नहीं, उल्टा उसने बाकी देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ा दिया। और भारत ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह परियोजना बंद करने जा रहा है, हाथ धीरे धीरे खींच रहा है। ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद कर दिया, यहां तक कि रशिया से तेल खरीदना बंद कर रहा है। और अब खबर क्या आ रही है, आपको इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि व्लादिमीर पुतिन भारत के बजाय मालदीव्स, बांग्लादेश और श्रीलंका की तरफ देख रहे हैं सहयोग के लिए। और इसी मंच पर मैंने आपको कल ही बताया था कि पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब इस्लामिक नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूरोप और अमेरिका के बीच में है, बिल्कुल उसी तर्ज पर इन 3 देशों के बीच में रक्षा सहयोग होने वाला है। यानी कि अगर एक देश पर हमला होगा तो ये बाकी देश खुद पर इसे हमला मानेंगे। भारत लगातार अपने सहयोगी गंवा रहा है। चीन भारत को लगातार घेर रहा है और अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्वगुरु बताया जाता है। आगे गौर फरमाएं दोस्तों, कनाडा चीन के साथ क्या क्या कर रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री इस हफ्ते चाइना में हैं, जहां उन्होंने एक नई विश्व व्यवस्था की बात की। उन्होंने चीन के साथ व्यापार और बढ़ाने की कोशिश की, न कि वो दूरी बनाने की जो कुछ अमेरिकी प्रशासनिक अधिकारी चाहते हैं। 3 महीने पहले ही ट्रंप प्रशासन दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो चीन बनाम दुनिया है। कार्नी इस सोच को, यानी कि कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी इस सोच को चुनौती दे रहे हैं। यही बात शायद आज दिए गए दखल की अहम वजह बनी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के संदर्भ में दी है, या जो उन्होंने वेनेजुएला के संदर्भ में किया, अगर यही रूस या चाइना करता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन किस तरह से बवाल करते, संयुक्त राष्ट्र बयान देता। इस बार वेनेजुएला को लेकर और ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की जो योजना है, आपने गौर किया होगा संयुक्त राष्ट्र के भी जो स्वर हैं वो बहुत धीमे हैं, वो बहुत ज्यादा पुरजोर तरीके से कुछ नहीं कह रहे हैं। लिहाजा यह मुद्दा उठना जरूरी है, और यही वजह है दोस्तों कि यूरोप कह रहा है कि हम ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीबीसी की यह खबर आपकी स्क्रीन पर, यूरोप ब्लैकमेल नहीं होगा। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की धमकी पर बोली डेनमार्क की पीएम। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन। गौर फरमाएं मेटे फ्रेडरिक्सन क्या कह रही हैं। और डेनमार्क की बात इसलिए अहम है क्योंकि आप जानते हैं कि डेनमार्क का सबसे ज्यादा दखल है ग्रीनलैंड में, और ट्रंप जो है वो सीधी चुनौती किसी और को नहीं, डेनमार्क को दे रहे हैं। मगर डेनमार्क झुका नहीं,
डेनमार्क जो है वो अमेरिका की गोदी में जाकर नहीं बैठ गया, जो कोशिश एस जयशंकर और पीयूष गोयल कर रहे हैं। डेनमार्क ने पलटवार किया है और सही मायने में लाल आंख दिखाई है। आपकी स्क्रीन पर ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि यूरोप को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। यह बयान एक ऐसे समय आया है जब यूरोपीय देशों के नेता ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की टैरिफ धमकियों पर प्रतिक्रिया देने पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि अगर डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, स्वीडन और ब्रिटेन उनके प्रस्तावित कदम का विरोध करते हैं तो वो फरवरी में इन 8 अमेरिकी सहयोगी देशों पर नए टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप का प्रस्ताव ग्रीनलैंड को अमेरिका के कब्जे में लेने से जुड़ा है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का अर्ध स्वायत्त वाला क्षेत्र है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, यूरोपीय देश देख रहे हैं कि ट्रंप जो भी कदम उठा रहे हैं ना, इसमें उनका स्वार्थ है। अमेरिका का भी स्वार्थ नहीं है, उनका अपना स्वार्थ है। क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, वो ग्रीनलैंड पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं। उनका यह कहना है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करना अमेरिका की राष्ट्रीय हित में है, अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट में है। उनका यह भी कहना है कि अगर कल को रूस और चाइना ग्रीनलैंड पर हमला कर देगा तो डेनमार्क उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। आप जानते हैं दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 80 साल हो चुके हैं, अब तक रशिया ने कभी भी ग्रीनलैंड पर हमला नहीं किया, चाइना ने कभी ग्रीनलैंड पर हमला नहीं किया। उल्टा ट्रंप की नीतियों की वजह से चाइना जो है अब वो कनाडा तक पहुंच रहा है। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि ट्रंप की नीतियां पूरी तरह से नाकाम है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के अपने दोस्त उन्हें सहयोग नहीं दे रहे हैं। यह है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। जी हां, वही जॉर्जिया मेलोनी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी खिंचवाती हैं और उसे मेलोडी बताती हैं, यानी मेलोनी और मोदी मिलकर हो गया मेलोडी। अब अमेरिका के तेवरों से, एंड बाय द वे जॉर्जिया मेलोनी जो है यानी इटली अमेरिका का बहुत करीबी है। गौर फरमाएं जॉर्जिया मेलोनी क्या कहती हैं इस पूरे मामले के बारे में। आपके स्क्रीन पर प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जो ट्रंप की सबसे करीबी यूरोपीय सहयोगियों में से एक हैं, भी इस धमकी से डर गई हैं। उन्होंने सियोल यात्रा के दौरान पत्रकारों से कहा, मुझे लगता है आज नए प्रतिबंध लगाना एक गलती होगी। मैंने कुछ घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप से बात की है और उन्हें बताया है कि मैं क्या सोचती हूं। सबसे बड़ी बात, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी इसका विरोध किया है। क्या कहते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर? आपकी स्क्रीन पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसे पूरी तरह से गलत कहा और कहा कि उन्होंने स्थिति पर ट्रंप के साथ सबसे जल्द अवसर पर चर्चा करने की योजना बनाई है। डच विदेश मंत्री डेविड वैन वेल ने ट्रंप की धमकी की निंदा करते हुए इसे अस्पष्ट और बच्चों की तरह ब्लैकमेल बताया है। यानी कि साफ तौर पर यूरोप कह रहा है कि ट्रंप का दिमाग बालक बुद्धि है। जी हां, वही शब्दावली जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे नेता विपक्ष के लिए कर चुके हैं। तो देखा आपने, यूरोप अब खुलकर बगावत कर रहा है और यूरोप जो है वो ट्रंप के सामने झुक नहीं रहा है। कल्पना कीजिए दोस्तों, याद कीजिएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे और उनके चेहरे पर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग बताया था। अगर प्रधानमंत्री ने उसका विरोध किया होता, अगर पीयूष गोयल, एस जयशंकर इस तरह से झुके ना होते, क्योंकि देखिए इस सरकार की जो नीति है, सामने जो भी ताकतवर है उसके सामने झुक जाओ। क्योंकि यही एस जयशंकर थे जिनका बयान आपको मैं याद दिला दूं, उनसे इंटरव्यू किया गया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भाई चीन इतनी बड़ी आर्थिक ताकत है, हम उससे कैसे मुकाबला करेंगे। ये अमेरिका के सामने झुकते हैं और ये चाइना के सामने झुकते हैं और फिर दावा क्या करते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हम घर में घुसकर मारते हैं। अरे भाई, घर में मत घुसो, पहले घर के अंदर जो व्यवस्था है उसे सुचारू करो, उसे मजबूत करो। भारत की विदेश नीति सही दिशा में जाए, उस पर गौर फरमाओ। मगर क्या यह मादा एस जयशंकर के पास है, पीयूष गोयल के पास है? मुझे तो नहीं लगता दोस्तों। मगर कम से कम यूरोप में जो हो रहा है वो भारत के लिए सबक जरूर है। मगर क्या भाजपा सरकार, भाजपा गठबंधन सरकार सबक लेगी? मुझे लगता नहीं है दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।